देखिए है तो 5 टाइम्स चैंपियन आईपीएल के इतिहास की सबसे सफल टीम, लेकिन सच ये भी है कि 2020 का टूर्नामेंट जीता था ना, 21 में क्वालिफाई हुए ना क्वालिफाई हुए 22 में। अब 23 का सीजन कैसा रहेगा वो तो भैया समय बताएगा, पर मुंबई इंडियंस के साथ हुआ क्या है, What exactly has happened? Why things haven't worked out? क्या क्या चीजें हैं जो वो बदल सकते हैं, किन खिलाड़ियों को जाने दे सकते हैं, क्या कैरन पोलार्ड अब इस टीम में दोबारा खेलते हुए नजर आएंगे, क्या टिम डेविड को पहले ना खिलाना गलती थी, और किस तरीके से अगला साल रहेगा, क्योंकि जोफ्रा भी तो इंजरी से जूझ ही रहे हैं और अगला ईयर इज एन एशेज ईयर रिमेंबर, तो फिर क्या वो भी उपलब्ध हो पाएंगे? आई मीन लेट्स टॉक अबाउट मुंबई इंडियंस। क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन कैस्ट्रॉल एक्टिव प्रेजेंट्स आकाशवाणी। कैस्ट्रॉल एक्टिव प्रेजेंट्स #आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत है। और बात ऑफ कोर्स हम करने वाले हैं इस विश्व की, मैं तो कहता था सबसे बेहतरीन T20 फ्रेंचाइज है। अब एक साल खराब हो जाए तो आप कहते हैं कोई बात नहीं, वो टीम खराब नहीं हो जाती, पर यहाँ 2 लगातार साल खराब हुए, इस बार तो नंबर 10 पे। देव नेवर बीन देयर, नेवर एवर एवर। खराब साल होते हैं पर इतना नीचे कौन जाता है यार। अमूमन आप कुछ मुकाबले जीत जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चल जाते हैं, कुछ मिड टेबल फिनिश हो जाती है, पर राइट एट द बॉटम लूजिंग 8 इन अ रो, ओह वाओ, दैट वाज नॉट, नोबडी सॉ दैट कमिंग। ये था कि शायद क्वालिफाई नहीं करेंगे, पर समस्याएं रही क्या है। तो जैसा कि हम करते हैं हमेशा, वो जरा 6 उनको भागों में हम इस रिव्यू को बांट देते हैं। शुरुआत हम करते हैं पेन पॉइंट्स के साथ कि भाई पेन पॉइंट्स क्या क्या परेशानी रही, उसके बाद प्लेयर्स किन को छोड़ा जा सकता है, कप्तानी का रिव्यू करना होता है, उसके बाद आप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुनते हैं, उसके बाद ये चुनते हैं कि चलिए कौन थे वो जोकर इन द पैक, सरप्राइज पैकेजेस, एंड देन व्हाट टू डू नेक्स्ट ईयर। लेट्स स्टार्ट विद द पेन पॉइंट्स। भाई समस्या क्या क्या रही? सबसे पहले तो ऑक्शन की स्ट्रैटेजी जो थी वो इस साल के लिए थी ही नहीं। वो ये सोचा हुआ था कि ऑलरेडी अपन लोग ना आगे का सोचते हैं, इस मैच में जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सीजन। क्योंकि जोफ्रा को तो आपने तभी लिया था ना, यही सोच के लिया था कि इस साल की चिंता नहीं है अपने को, अगले साल देख लेंगे, जब बुमराह एक तरफ से जोफ्रा दूसरी तरफ से। ना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब आप टूर्नामेंट से इतनी जल्दी बाहर हो जाते हैं, एकदम बॉटम पे होते हैं, तो सडनली वो जो स्ट्रैटेजी है वो आपको लगता है गलती हो गई यार, ये तो प्लान नहीं करना चाहिए था अपने को। आई एम श्योर दे मस्ट हैव थॉट लाइक दैट। जो इनका जो खरीदारी का जो पैटर्न था, आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी ना पीछे मुड़ के देखो तो कह सकते हो क्वेश्चनेबल, कि आपने 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया, वो तो सही है, 42 करोड़ रुपए वहां चले गए, राइट। उसके बाद आपने ऑक्शन के अंदर ईशान किशन 15.25 करोड़, डेवॉल ब्रेविस 3, जोफ्रा 8, टिम डेविड 8.5, तो 37 इसमें एक डैनियल सैम्स भी 3.25 करोड़ के थे। पहले 42 आप खर्च कर चुके हैं 4 पे, उसके अगले 5 पे आपने 37 करोड़ और खर्च कर दिए, तो आपके पैसे बचे ही नहीं, खत्म हो गया, दैट्स इट। इसके बाद टीम कैसे बनाएंगे आप? तो ये ऑक्शन स्ट्रैटेजी जो है इसके ऊपर थोड़ा सा सवालिया निशान जरूर रहा है कि भाई साहब किया क्या है। उसके बाद अच्छा रही नहीं ओपनिंग पार्टनरशिप, एक भी शायद 50 रन की नहीं, एक्चुअली ओनली 150+ ओपनिंग पार्टनरशिप इन द एंटायर टूर्नामेंट। और इस टीम की ओपनिंग जो है वो एक तरफ से ईशान किशन, दूसरी तरफ से रोहित शर्मा करते हैं, तो ऐसी टीम, और इन्होंने बदलाव नहीं किए हैं पूरे, ये 14 के 14 मैच खेले हैं दोनों ओपनर्स, पर एक 50+ पार्टनरशिप, दैट्स अबाउट इट। वाओ, ओके, दैट्स अ प्रॉब्लम। गेंदबाजी में अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि यार बहुत चीजें बदलने का प्रयास किया, पर कोई डेथ बॉलर अच्छा मिल नहीं पाया। आपने जयदेव उनादकड़ को खिलाया, आपने बेसिल थम्बी को खिलाया, टाइमर मिल्स को खिलाया, आपने डैनियल सैम से भी डेथ में बॉलिंग करा ली, जसप्रीत बुमराह तो करते ही हैं, आपने राइली मेरेडिथ को भी कराया, फिर रमनदीप को भी आपने डेथ में कराया, पर गेंदबाजी डेथ में अच्छी नहीं हुई है। तो फिर मल्टीपल इश्यूज हैव प्लेग्ड स्पिनर्स, लैक ऑफ विकेट्स। मुरुगन अश्विन, मयंक मार्कंडे, हृतिक शौकीन आपने खिलाए हैं स्पिनर्स, पर स्पिनर्स ने विकेट बिल्कुल नहीं चटकाए हैं, तो प्लेंटी ऑफ पेन पॉइंट्स। अब किन प्लेयर्स को आप रिलीज कर सकते हैं? नाउ दैट्स अ बिग क्वेश्चन। हमेशा हम ये सवाल जरूर पूछते हैं कि भाई किन किन को आप रिलीज कर सकते हैं। अब इनमें से जो मुझे समझ में आते हैं, कैरन पोलार्ड, आई थिंक वी हैव सीन द लास्ट ऑफ हिम। 6 करोड़ रुपए आपके इमीडिएटली रिलीज हो जाएंगे, आपके पास वो 6 करोड़ आ जाएंगे। 6 करोड़ के बाद मुझे लगता है मुरुगन अश्विन नियरली 2.25 करोड़, शायद आप उनको भी जाने देना चाहें, यू कैन लेट हिम गो। उसके बाद जयदेव उनादकड़ वाज चीप एक्चुअली, 1.3 करोड़, तो आई डोंट नो आप छोड़ेंगे रखें, किसी को मतलब खिलाना है ना आपको, तो आपको वो रखना होगा। टैमल मिल्स आई थिंक थैंक यू कह दीजिए आप, 1.5 करोड़ में आपको उनको शायद जाने देना पड़े। राइली मेरेडिथ तो 1 ही करोड़ में थे, फैबियन आलन 75 में थे। आई मीन बहुत सारे प्लेयर्स को आप बदल नहीं सकते। जोफ्रा अगर नहीं आएंगे तो अगले साल भी आपकी समस्याएं बड़ी रहेंगी, सुलझने वाली नहीं है। सुलझेंगी कैसे? सुलझने का सिर्फ एक ही तरीका है कि किसी तरीके से जोफ्रा अवेलेबल हो जाए, तो फिर सडनली आपकी बॉलिंग में जो है गहराई नजर आएगी। पर प्लेयर्स टू बी रिलीज में कैरन पोलार्ड इज द बिगेस्ट प्लेयर, इनको आप छोड़ दें तो थोड़ा सा पर्स रिलीज होता है, पर
6 करोड़, 6.5, 8 करोड़, बस इतना ही रिलीज कर सकते हो, उससे रिलीज कर नहीं पाओगे, ये थोड़ी सी समस्या है बाबा। कैप्टनसी रिव्यू की हम बात जरूर करते हैं कि भाई कप्तानी कैसी रही। देखिए, कप्तान अगर बल्ले से रन ना बना रहा हो तो फिर हमेशा वो थोड़ा सा 50-50 रहता है कि कैसे गेंदबाजी अच्छी नहीं हो रही तो फिर कप्तानी पे सवाल जरूर उठते हैं कि भाई कप्तान जो है वो क्या कर रहे हैं। टीम सिलेक्शन वॉज क्वेश्चनेबल, अगर टीम सिलेक्शन क्वेश्चनेबल रहती है तो फिर एक समस्या वो हमेशा फिर कप्तान की तरफ आप देखते हैं कि कप्तान है, कप्तान अपनी टीम 11 खुद पिक करता है। टिम डेविड को आपने शुरू में 2 मैच खिलाया, आपने कहा नहीं बस हमारा हो गया, हम डेवॉल्ट ब्रेविस की तरफ चलते हैं। आई थॉट दैट वाज अ बिग मिस्टेक। 8.25 करोड़ रुपए देने के बाद अब इतनी जल्दी उनको 8 मैच भी ना खिलाएं, तो दैट वाज अ मिस्टेक। अब वो किसकी मिस्टेक है? वो कप्तान की मिस्टेक है, टीम मैनेजमेंट की मिस्टेक है, पर जो टॉस करने जाता है, जो ट्रॉफी उठाता है, उसकी तरफ आप हमेशा बात करते हैं कि मे बी दिस इज़ व्हाट इट इज़। आपने ये कप्तानी का थोड़ा सा वो आपको रहेगा। पहले हाफ में मुझे लगता है जसप्रीत बुमराह का इस्तेमाल उतने अच्छे से नहीं किया गया कि नई गेंद बहुत कम उनसे कराई गई, इस वजह से शायद थोड़ा सा नीचे चल रहा था, पर बॉलिंग के रिसोर्सेज अच्छे नहीं थे। इस बार रोहित शर्मा के हाथ पहली बार थोड़े से बंधे हुए नजर आए। इस बार हमको पहली बार थोड़ा सा वो कहते हैं ना कप्तानी में टैक्टिकल गलतियां करते हुए देखा, वो 11 ठीक नहीं खिलाते देखा। ये हमने बहुत समय के बाद या कहें पहली बार हमने रोहित को इस प्रकार देखा। मे बी इट्स जस्ट द कॉम्पोजिशन ऑफ द टीम, या फिर बल्ले से रन नहीं है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नीचे रहा होगा। दैट्स ऑल वी कैन से अबाउट रोहित शर्मा द कैप्टन, क्योंकि प्रूवन कैप्टन है यार, 5 ट्रॉफी उठाने वाला कैप्टन हल्का तो नहीं हो सकता ना, ऑब्वियस सी बात है। कहते हैं ना, गुलजार साहब ने कहा था किताबों पे अगर धूल चढ़ जाए तो कहानियां नहीं बदल जाती। वंस अ चैंपियन ऑलवेज अ चैंपियन। कैस्ट्रोल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर, भाई ये जो टूर्नामेंट 3x टूर्नामेंट प्रोटेक्टर, ये कौन है? इनमें एक्चुअली मैं 1-2 नाम लेना चाहता हूँ। एक तो तिलक वर्मा इज माई स्टैंड आउट परफॉर्मर। ही इज एब्सोल्युटली गन, ही इज ब्रिलियंट। नंबर आपने इनको ऊपर बैटिंग कराने का दिया और बंदे ने डिलीवर किया। तिलक वर्मा ये अभी का नहीं है, आगे का इन्वेस्टमेंट है। इस साल भी अच्छा किया, अगले साल भी अच्छा करेगा। टेम्परामेंट बहुत अच्छा लगा है और ये उस तरीके का खिलाड़ी नहीं लगता जिसको वो सेकंड सीजन ब्लूज हो सकते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि टेक्निकली बड़ा कॉम्पैक्ट और खेल को चलाना जानता है। सो ही इज वन। टिम डेविड आई थॉट पहले आरसीबी में होते थे, अब यहाँ पे आए, आपने भी कम विश्वास जताया, पर जब जताया बंदे ने अपना हुनर दिखाया। तो ये 2 बहुत बड़े पॉजिटिव्स के साथ यहाँ से टीम आगे की तरफ निकली है। सूर्य कुमार यादव की इंजरी एक्चुअली पुश्ड देम बैक अ लिटिल, पर उनकी चर्चा में एक्चुअली इसमें पहले कर लेनी चाहिए थी। पर ये जो 2 खिलाड़ी हैं मेरे विचार में इस सीजन के जो सबसे बड़े गेंस रहे हैं फ्रॉम द मुंबई पॉइंट ऑफ व्यू, और तिलक वर्मा एंड टिम डेविड, एंड दे आर द सीजन प्रोटेक्टर्स। ऑफ कोर्स आप आगे नहीं गए हैं, आप जिता नहीं पाए हैं ज़्यादा मुकाबले, पर अनकैप्ड इंडियन एक सीजन में मुंबई के लिए किसी ने भी फर्स्ट सीजन जो इससे ज़्यादा रन नहीं बनाए जितने तिलक वर्मा ने बनाए, और टिम डेविड से लंबे छक्के तो भैया आजकल कोई मारता नहीं। आई थिंक ही सील्ड द डील, ही सील्ड द डिबेट कि अब आप शायद कैरन पोलार्ड को बाय बाय करने के लिए तैयार हो चुके हैं। सो दीज वर माय कैस्ट्रोल एक्टिव सीजन प्रोटेक्टर्स फॉर द मुंबई फ्रैंचाइज। अब यहाँ पर भी आप कह सकते हैं भाई ये जोकर्स इन द पैक, सरप्राइज पैकेजेस, वंस अगेन द सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी बट डेवॉल्ट ब्रेविस। वहाँ पे जो मैं किसी को पिक कर रहा हूँ डेवॉल्ट ब्रेविस, जिनसे आपको उम्मीद नहीं थी कि यार ये ऐसा भी कर सकता है बंदा, मतलब थोड़ा सा ही देखा है, ज़्यादा क्रिकेट खेले नहीं है, उसके बावजूद इनके ऊपर थोड़ा सा विश्वास जताया, थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस दिया। और डेवॉल्ट ब्रेविस जितना भी खेले, मतलब ऐसा नहीं है सारा खेले, पर जितना भी खेले उनमें आपने देखा कि इस बंदे के अंदर फ्यूचर है, क्योंकि जो छक्के मारते नीचे देख के मार देते हैं यार। ही इज ब्रिलियंट, सो ही इज दैट जोकर इन द पैक फॉर मी, कि बंदा ऐसा है कि यार ये कड़क है। अनकैप्ड ओवरसीज खिलाड़ियों को नहीं मिलता है मौका आईपीएल जैसी लीग में। मुंबई ने इनमें विश्वास जताया और इस बंदे ने बताया कि I am slightly different man. He's good. So he is that surprise package for me. Joker in the pack. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले साल क्या कर सकते हैं? यहाँ से सबसे पहले 2-3 चीजें करनी होंगी। ओपनिंग में कोई बदलाव नहीं, बैटिंग ऑर्डर मुझे ठीक लगता है। सूर्य कुमार फिट हो जाएंगे तो कोई समस्या आने वाली है ही नहीं। सूर्य फिट हो जाते हैं, ईशान किशन रन बनाएंगे, रोहित शर्मा एक भी अर्धशतक नहीं लगा, पर क्या ऐसा होने वाला है बार बार? नहीं होगा बाबा, तो वो ठीक है। तो आपके 4 तो तिलक वर्मा के साथ 4 हो गए, 5 पे डेविड हो गए, तो समस्या वहाँ नहीं है, समस्या ऑलराउंडर्स की है। बड़ी वन डायमेंशनल टीम है, या तो जो बैटिंग करता है बॉलिंग नहीं करता, जो बॉलिंग करता है वो बैटिंग नहीं करता, एंड दैट इज वेयर दे एक्चुअली वर पैक्ड बैक। क्योंकि कृणाल पंड्या, कैरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, ये जो 3 खिलाड़ी थे ये आपको अच्छे से चलाते थे, लेकिन अब वो काम नहीं हो पाया है। अब जो आपके पास ऑलराउंडर्स नहीं है, जस्ट द शेयर लैक ऑफ ऑलराउंडर्स,
वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी खराब रही हैं। अगर हम मुंबई इंडियंस के दृष्टिकोण से देखें तो वो बदलने का प्रयास कीजिए। बुमराह को थोड़ी सी असिस्टेंस चाहिए, थोड़ा सा आपको गन डेथ बॉलर्स ढूंढने पड़ेंगे और अच्छे स्पिनर्स पकड़िए, क्योंकि मयंक मार्कंडे, मुरुगन अश्विन, ऋतिक शौकीन, कार्तिकेय, संजय यादव नहीं, इनसे काम नहीं हो पाएगा। यू नीड सम गन स्पिनर्स। अब कहाँ से लाएंगे आई डोंट नो, क्योंकि जो बड़ी ऑप्शन थी उसमें आपने स्पिनर्स को हायर किया ही नहीं है। बट लेट्स सी कल अगले साल क्या करते हैं। मुंबई जनरली इज नॉट अ टीम जो इतनी जल्दी यहाँ से अब हार मान जाए और आगे की तरफ ना जाए। अ बिग फ्रेंचाइज, पर ये सीजन जो रहा वो बहुत बहुत साधारण था। यू वॉचिंग कैस्ट्रल एक्टिव प्रेजेंस #आकाशवाणी, और उम्मीद यही है कि मुंबई, कहते हैं दावा करते हैं दुनिया हिलाने का, अगले साल शायद हिला भी देंगे।